स्वागत करता हूं मैं रंजन पंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर फिनेंशियल ईयर 2021 का इसी महीना जो 3B आप फाइलिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021 का, तो इसी महीना लास्ट डेट है, यानी इसी महीने के बाद आप जो रिटर्न लगाएंगे उसमें आप जो फिनेंशियल ईयर 2021 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये आपको रिटर्न भरने के टाइम में ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न भरने से पहले उस फिनेंशियल ईयर 2021 का फिनेंशियल ईयर में जीएसटी का जितना इनपुट क्लेम हुआ है उसके साथ आप अकाउंट्स में जितना अवेलेबल है और 2A में जितना है उसको एक बार रिको कर लीजिए। कोई भी मिसिंग हो गया होगा तो आप इस बार क्लेम कर लीजिए, इसके बाद आपको क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सा सेक्शन बोल रहा है कि आज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट 2017 में क्लियरली बोल दिया गया है कि आपको इसमें इनपुट क्रेडिट मिलेगा नहीं। नो टैक्स पेयर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021 का रिटर्न जो ड्यू डेट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट और नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते फॉर द फिनेंशियल ईयर 2021 का इनपुट टैक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया द ड्यू डेट इसका ड्यू डेट फॉर द GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ किसका सितंबर 2021 का। उसका ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट 20 अक्टूबर 2021 जो लोग मंथली बेसिस में फाइलिंग करते हैं, और 22 और 24 जो लोग फाइलिंग करते हैं क्वार्टरली बेसिस में फाइलिंग करते हैं, वो स्टेट वाइज 22 तारीख और 24 तारीख होता है स्टेट कैटेगरी का हिसाब से। ठीक है, तो आपको ध्यान से इस डेट में आप रिटर्न जैसे ही लगा रहे हैं तो उससे पहले आप एक बार रिको कर लेंगे बुक्स के साथ, आपका GST उसके साथ 2A को भी रिको अच्छे से कर लेंगे। उसके ये वाला मिस कर देंगे तो आपका ITC का बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका सिस्टम जो है यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड यानी इनवॉइस और डेबिट नोट जो फिनेंशियल ईयर 2021 का जो पर्टेनिंग टू फिनेंशियल ईयर 2021 का रिपोर्टेड इन GSTR 1 में मान लीजिए आफ्टर ड्यू डेट किसका नहीं GSTR 3B जो बहुत आदमी होशियार है ना कि मैं GSTR 3B का जो ड्यू डेट है 20 तारीख या 22 तारीख जो क्वार्टरली बेसिस में करते हैं 22-24 उसके बाद में GSTR 1 में दिखा दूंगा तो ऑटोमेटिक वो सोचेगा कि वो तो मेरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन 2B में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि अब जो रिपोर्टिंग करेंगे GSTR 1 में शो कर देंगे उस फिनेंशियल ईयर का फिनेंशियल 2021 का तो शो कर देंगे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B ऑफ September 2021 will not be reflected as ITC available। ITC available रिफ्लेक्ट तो हो जाएगा इन GSTR 2B में, बट वहां पे ITC अवेलेबल ऑप्शन शो नहीं होगा। वहां पे ऑप्शन शो होगा ITC नॉट अवेलेबल, आपको 2B में शो होगा ITC नॉट अवेलेबल में शो होगा क्योंकि आपका ड्यू डेट का बाद में आप GSTR 1 में शो किए हैं। तो आपको जो लोग GSTR 1 में शो नहीं कर रहे हैं तो GSTR 1 को आपको फाइलिंग करना पड़ेगा जो GSTR 3B का ड्यू डेट से पहले आपको कर लेंगे तो सामने वाला जो है वो इनपुट क्लेम कर सकता है। यानी आप जिस पार्टी से माल सब परचेज किए हैं उनको बोलिए कि आपका जो रिटर्न का जो GSTR 3B का रिटर्न का ड्यू डेट है उससे पहले उन लोगों को फाइलिंग करने के लिए, उसके बाद वो फाइलिंग करेंगे तो आप ITC क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया कि आपको 2B में तो शो होगा और 2A में भी तो शो होगा, लेकिन वहां पे मेंशन कर दिया जाएगा कि ITC नॉट अवेलेबल। ठीक है, ITC आपको वहां पे अवेलेबल नहीं होगा, आपका शो होगा लेकिन 2B में, लेकिन ITC उसमें मिलेगा नहीं। वहां पे बोल दिया गया कि सेक्शन में 2B में आपको क्या हो जाएगा, और जो ऑटोमेटिक जो रिफ्लेक्ट होता है ऑटो पॉपुलेटेड होता है जो 3B में जो फिगर आपका 2B का फिगर भी वहां पे नहीं रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे सच ITC सेल इंटर्न नॉट बी ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR 3B में आपका ऑटो पॉपुलेट भी वो फिगर नहीं होगा जो आप ड्यू डेट के बाद जो लोग GSTR 1 फाइलिंग करते हैं, यानी जो 3B का ड्यू डेट है उसके बाद फाइलिंग करते हैं फिनेंशियल ईयर 2021 का रिलेटेड जो भी सेल्स वो दिखाते हैं उनका रिटर्न में, तो आपको उसमें इनपुट नहीं मिलेगा। तो आप जिससे माल परचेज करते हैं उनको बोलिए कि आपका जो ड्यू डेट GSTR 3B का ड्यू डेट है उससे पहले वो लोग GSTR 1 लगा देंगे फॉर फिनेंशियल ईयर 2021 में। कोई इशू होगा यानी आपका कोई सेल्स में इशू हो सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है फिनेंशियल ईयर 2021 का, वो ड्यू डेट से पहले उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है,
उसके साथ इसमें इम्पैक्ट भी आ रहा है, जीएसटीआर 1 का जो आप रिटर्न भर रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट आ जा रहा है, जीएसटीआर 1 हो या 3B का इम्पैक्ट आ रहा है, आपका जीएसटीआर 9 में भी इम्पैक्ट आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड्स यानी इनवॉइस हो या डेबिट नोट है pertaining to financial year 2021 reported in GSTR 1। GSTR 1 तो खुला रहता है ना कि आपको 20-21 का भी भर सकते हैं, 21-22 का भी भर सकते हैं, वो तो भर सकते हैं आफ्टर ड्यू डेट। बट यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B of September 2021 will also be not reflected as ITC as per GSTR 2A in table 8A of GSTR 9 of the recipient। यानी रिसिपेंट का जो GSTR 9 में टेबल 8A जो आप रिकॉन्सिलेशन करने के लिए इनपुट सारा जितना सारा उस फिनेंशियल ईयर में जितना सारा इनपुट का जो वहाँ पे दिखाता है टेबल 8A में, आप GSTR 9 में जैसे खोल के देखेंगे वहाँ पे एक एक्सेल शीट मिलेगा आपको, टेबल 8A करके है, उसमें भी आपको वहाँ पे इनपुट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्लियरली बोला गया, यानी आपको यहाँ पे इंपैक्ट सब जगह आ रहा है कि आपको 9 में भी इंपैक्ट आ रहा है, आपका 3B में भी आपको इंपैक्ट आएगा, 3B में वो ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होगा वो फिगर। तो आफ्टर ड्यू डेट में जो लोग GSTR 1 फाइलिंग करेंगे उस फिगर में कोई उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप सामने वालों को आप क्लियरली बोल देंगे जिससे परचेज किए वो आपका जो GSTR 3B का ड्यू डेट से पहले वो GSTR 1 लगा देना चाहिए फॉर रिलेटेड फिनेंशियल ईयर 2021 का। यहाँ पे बोला गया है इट इज रिक्वेस्टेड दैट द टैक्स पेयर मे टेक नोट ऑफ द एबव and ensure that their record pertaining to financial year 2021 का रिलेटेड जितना सारा है आर रिपोर्टेड ऑन और बिफोर, रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ देयर GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। उससे पहले आपको करना पड़ेगा। जिन लोग का क्वार्टरली बेसिस में क्वार्टरली का ड्यू डेट का देखेंगे, जिन लोग का मंथली है तो उन लोग का 20 अक्टूबर है, तो उससे पहले सामने वाला का GSTR 1 जो जिससे परचेज किए हैं वो GSTR 1 ठीक टाइम में वो ड्यू डेट से पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर द क्वार्टर ऑफ जुलाई से लेके सितंबर वाला क्वार्टर का जो GSTR 3B फाइलिंग का वो भी आपको उसी टाइम में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो ड्यू डेट से पहले आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको उसमें बेनिफिट आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, GSTR 1 में भी इंपैक्ट आ रहा है, GSTR 1 आप लेट पे फाइलिंग करें, GSTR 3B में भी तो इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, और 9 में भी आपका 8A टेबुल में भी इंपैक्ट आ रहा है। तो जो लोग आप जिसका इनपुट में 20-21 का कोई दिक्कत है तो अभी रिकॉन्सिलेशन कर लीजिए, देख लीजिए कि आपका GSTR 2A या 2B में नहीं आ रहा है तो सामने वाला का बोल के उसका जो ड्यू डेट आपका है उसका अंदर में उसको बोलिए कि GSTR 1 सबमिट करने के लिए, सबमिट कर देंगे तो आपको इनपुट आपको मिल सकता है। उसके बाद करेंगे तो ITC नहीं मिलेगा, आपका लैप्स हो जाएगा, बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो इस बार रिटर्न लगाने से पहले ध्यान से ये काम जरूर कर लीजिए, इसको मिस मत करेंगे। और ये सोच रहे हैं कि बहुत ये सब बड़ा बड़ा कंपनी के लिए लगेगा, छोटा कंपनी के लिए नहीं लगेगा, छोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं लगेगा, ये आपका गलत सोच है। आज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट 2017 सबका ऊपर लगेगा, सबका ऊपर, कोई भी बड़ा फार्म हो, बड़ा कंपनी हो, छोटा फार्म हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, सबका ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान से इस बार रिटर्न लगाने से पहले आपको ये चीज करना पड़ेगा, रिकॉन्सिलेशन मस्ट भी करना पड़ेगा। अकाउंट्स आपका GST में 3B में जितना क्लेम किए हैं 2A और 2B सारा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।